बक्सर लोकसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में बह रही है लहर। बक्सर लोकसभा क्षेत्रवासियों ने ठाना है इस बार बसपा प्रत्याशी को जिताना है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में बक्सर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में काफी तेजी से माहौल बना हुआ है। पूर्व में क्षेत्र के लोगों ने कई एक प्रत्याशियों को काफी नजदीक से देखा है। क्षेत्र में से बने सांसदों द्वारा ठगने की वारदात की गई। इस बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं ने सभी प्रत्याशियों को दरकिनार कर यह मन बनाया है कि इस बार बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार की मदद करते हुए उन्हें सांसद बनाना है। यह बात बसपा समर्थक दिनारा स्थित सोनपा हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना सिंह, बसपा नेता व समहौती पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजू पटेल, बसपा नेता विजेंद्र राम आदि ने कहा कि इस बार बसपा बक्सर में झंडा गाड़ते हाथी पर सवार होकर बक्सर से दिल्ली संसद भवन में अनिल कुमार जाएंगे और क्षेत्र का विकास काफी तेजी से कराएंगे। लोगों ने कहा कि बक्सर क्षेत्र के लोग दूसरे प्रत्याशियों से उब चुके हैं। गत कई वर्षों से बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को सांसदों द्वारा सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया है। बक्सर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ पूरे क्षेत्र का विकास होते नहीं देखा है। बताया जाता है कि आज भी बक्सर लोकसभा क्षेत्र अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है। यही कारण है कि इस बार लोगों ने ठाना है कि बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार को जिताना। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर मुन्ना कुमार सिंह, राजू पटेल, विजेंद्र राम का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, चुनावी माहौल में मैं अब बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आ गया हूं। आप जान रहे हैं कि बिहार दर्शन की टीम पूरे बिहार का भ्रमण करते नज़र आ रही है। लगातार वो उस जगह पे जा रही है जहां पे चुनावी माहौल लोगों को दिखाने का काम कर रही है। आप ये भी जान रहे हैं कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में एक नहीं अनेकों प्रत्याशी हैं। तो मैं अभी बक्सर लोकसभा क्षेत्र का दिनारा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आप देख लीजिए कि ये सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लिए बैठे हैं। तो मैं इन लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि ये डॉक्टर मुन्ना सिंह है, सोनपा हॉस्पिटल के ये चेयरमैन हुए। जाहिर चीज़ है कि ये राजद की राजनीति करते आए हैं, पिछले कई वर्षों से राजद के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि ये राजद छोड़ चुके हैं और बसपा का दामन ये थाप चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि मुन्ना सिंह की ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा कि राजद इन्होंने क्यों छोड़ा, क्या मजबूरी हो गई, ये क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके बगल में देखिए बैठे हुए हैं पैक्स अध्यक्ष हैं जिनका नाम राजू पटेल है। राजू पटेल आप जान लीजिए कि समहौती पंचायत के ये पैक्स अध्यक्ष हैं। लगातार 2 बार से ये पैक्स अध्यक्ष बनते आ रहे हैं और बनने की वजह ये है कि अपने किसानों के हित में ये काम किए हैं, तभी लगातार किसान इन्हें पैक्स अध्यक्ष बनाते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये भी बसपा की राजनीति में हैं, वरीय नेता हैं और इनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ बगल में हमारे साहब विजेंद्र राम भी हैं, ये भी बसपा से ही जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग यहाँ पे हैं, शामिल हैं और जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चुनावी लोकसभा का माहौल बना हुआ है। बक्सर लोकसभा में एक नहीं कई एक प्रत्याशी, राजद से सुधाकर सिंह भी हैं। क्या वजह है कि अचानक आप सुनने को मिल रहा है कि राजद से आपका मोह भंग हो गया? पिछले कई वर्षों तक राजद की राजनीति आपने किया है, लालू यादव तक आपको जानते हैं, तेजस्वी यादव तक आपको जानते हैं। ये अचानक मोह भंग होने का कारण क्या है? पहले मैं बिहार दर्शन को बधाई देता हूं कि जानने की प्रयास किए और हमारे लालू यादव के बहुत हम दिल से मानते थे, भगवान मानते थे। फिर भी ऐसी परिस्थिति आई, हमारे साथ जो धोखा हुआ, धोखों में धोखा हुआ, धोखा पर धोखा हुआ, धोखे में धोखा हुआ। जो सम्मान चाहिए कुछ बिचौलिए नेता हैं, उनको चलते मैं राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने की प्रयास की, इसलिए आपने छोड़ा। यानी सम्मान तक नहीं मिला जी। लेकिन पिछले उनको लग रहा है कि करीब 20-25 साल में आप थे, काफ़ी सक्रिय रूप से थे। मैं लालू यादव में काफ़ी एक्टिव रहते थे। मैं लालू यादव के विचार के मैं बहुत मानते थे
2010 से लेकर 2024 तक। अच्छा। फिर कुछ बिचौलिए लोग, बिचौलिए जी, जो कुछ बिचौलिए लोग हैं जो इनगोर करने के प्रयास किया हमको। तो बिचौलियों में कौन हो सकते हैं? अब उसको नाम नहीं धरेंगे, अच्छा। नाम का मैं धरे। ऐसे लोग हैं जो दिनारा के धरती पर मैं जिताने के विधायक को हम लोग काम किया तन मन धन से। तो यहाँ से तो विधायक जी जी, हाँ, जी। विजय मंडल जी को मैंने जिताने का विजय मंडल मतलब के तो आप करते फैन थे। जी। और कुछ ऐसी परिस्थिति आई, तो अभी आप किसके साथ हैं? अभी मैं बहुजन समाज पार्टी। जी अनिल जी के साथ रहेंगे और अनिल जी के बक्सर लोकसभा क्षेत्र से जिताने के और संसद में भेजने के काम करेंगे। जैसे मंडल जी को राष्ट्रीय जनता दल के भी विधायक बनाकर भेजने के काम किया हम। तो अब लोकसभा भेजेंगे अनिल? जी अनिल को भेजेंगे हम। ये अनिल कुमार, अनिल बिल्डर जो है? जी जी, अनिल बिल्डर, जो को बिहारी नहीं जानते हैं, पूरे भारत जानते हैं अच्छा। अनिल बिल्डर की। और 2010 से ही लोकसभा क्षेत्र मैंने बक्सर से पूरे बिहार में लड़ते थे। उनको उन्होंने विचारों को मैं सहमत थे। यानी अब आप पे अनिल जी के विचार से काफ़ी जी ये है। जी। देखिए, ये डॉक्टर मुन्ना सिंह हैं और डॉक्टर मुन्ना सिंह आप जान रहे हैं कि सुल्पा हॉस्पिटल की ये चेयरमैन भी हैं। पूर्व में राजद की राजनीति करते हुए इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं राजद से इनका मोहभंग इसलिए हुआ है कि वहाँ सम्मान नहीं मिल पाया है। और जहाँ सम्मान नहीं, अच्छे विचार के लोग जो लोग होते हैं वो हटने का काम करते हैं। अभी ये हम वहाँ से हटकर ये बसपा की राजनीति में आ गए हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अनिल कुमार जो अनिल बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं, जाहिर चीज़ है कि वो बसपा के प्रदेश प्रभारी भी हैं। और कहीं ना कहीं जैसा डॉक्टर मुन्ना जी बहुत बता रहे हैं कि उनके विचार से काफ़ी मैं सहमत हूँ। जाहिर चीज़ है कि बसपा का विचार जो है इनसे मिलता जुलता विचार है, और यही कारण है कि आज ये अनिल कुमार के साथ है। और जैसा अनिल कुमार को आप जान रहे हैं कि वो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, और चुनावी मैदान में होने की वजह कर ये अनिल कुमार को जिताने के लिए, उनकी सफलता के लिए, उन्हें सांसद भवन में भेजने के लिए, सांसद बनाने के लिए ये अपना लग चुके हैं। अब मैं आपको राजू पटेल से रूबरू करा रहा हूँ कि राजू पटेल भी यहाँ बैठे हुए हैं। राजू पटेल भी नाम के मोहताज नहीं हैं। आप जान लीजिए कि ये 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष 2 बार रहना यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चे में रह रहे हैं, काफ़ी अच्छे विचार रखते हैं, तभी इन्हें लोग पैक्स अध्यक्ष बना रहे हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इनका क्या कहना है। क्या राजू जी, क्या कहेंगे? आप पैक्स अध्यक्ष हैं, एक बड़े पद पे हैं, 2 बार से आप हैं, अभी आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल है। जी बक्सर लोकसभा। जी, सबसे पहले तो मैं ना से चल के हम लोग जैसा छोटे नेता के पास आप लोग विचार मिलाने के लिए पहुंच गए, इसके लिए आप लोग का अभिनंदन है। ये आपका बड़ापन है कि अपने को छोटा कह रहे हैं, लेकिन 2 बार पैक्स अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि छोटा ही आदमी कल बड़ा बनता है। ये आपकी महानता है कि अपने को छोटा कह रहे हैं, लेकिन छोटा नहीं। मैं पटना से चलकर यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपका कहीं ना कहीं नाम चर्चे में है। जी जी, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ये कहेंगे कि इस समय अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं जौन बा कि पूरी बिहार में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो कि मतलब सारे लोग जौन बा अपना स्थानीय नेता के भूल के जाति में अब पार्टी में बच गए हैं। हमारा सोच ये है, जुआ होने के नाते ये सोच है कि अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के जौन बा काम करे, हम लोगों को विकास करे, तब जाके हम लोग के सुख और समृद्धि मिल सकेगा। आप देख सकते होंगे जौन बा 10 साल से हमारे बक्सर क्षेत्र से जौन बा अश्विनी कुमार चौबे जी सांसद बने हुए थे, और उन्होंने यहाँ के लोगों को ठग कर एम्स हमारे मोदी जी दिए, उसको भी ले जाके अपने गांव लगाने के काम किए। इसलिए हमारे क्षेत्र के सभी वोटर नाराज हैं कि अब हम लोग स्थानीय जौन बा सांसद को चुनेंगे, और उसमें ठान लिया है हमारे क्षेत्र के वोटर, उसमें ठान लिया है कि हम लोग जौन बा बसपा के नेता अनिल कुमार जी के ही वोट देकर सांसद बनाकर जौन बा हम लोग दिल्ली भेजने के काम करेंगे। चौबे जी को इस बार भाजपा ने टिकट भी नहीं दिया। देखिए, उनकी जो खामियां थी वो बहुत काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए
भाजपा जो है बहुत तेज तराज पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पहले भाप लेती है, इसलिए उनका टिकट काट दिया। उसके वजह से भी जनबा बहुत काफ़ी जनबा बीजेपी में विरोध है, इसलिए हमारे अनिल कुमार जी इस बार सांसद अवश्य बनेंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं। आप तो क्या आप बसपा की राजनीति करते हैं क्या? जी, हम दिनारा विधानसभा के बसपा के अध्यक्ष हैं और मैं बसपा के तन मन धन से जनबा सभी युवाओं के साथ लेकर जनबा लगे हुए हैं। और मेरा सोच है कि दिनारा विधानसभा में जो कैंडिडेट अच्छा जनता को जनबा सेवा देगा उसके साथ जनबा कदम में कदम मिला के हम लोग चलने के काम करेंगे। आज अनिल कुमार जी हम लोगों को दिनारा में एक जनबा माहौल ऐसा बनाए हैं कि लोग जनबा सारे लोग जनबा अनिल कुमार जी के जय जयकार कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आप लोकसभा का जो क्षेत्र है, बक्सर लोकसभा क्षेत्र है, इसमें प्रत्याशी कितने हैं आपके? अभी तो देखिए प्रत्याशी हमारे समझ से एक अनिल कुमार जी हैं, एक आनंद मिश्रा जी भी आए हुए हैं, एक बीजेपी के तरफ से जनबा ये तिवारी जी हैं, मिथिलेश तिवारी जी जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, एक हमारे बगल के जनबा कैमूर के सुधाकर जी भी हैं। और एक दिन अचानक रात में हमको ददन पहलवान जी से भेंट हो गया न्योता पर। वो भी बोले कि राजू हम भी जनबा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम जनबा जब भी चुनाव में लड़े हैं तो आरजेडी को जनबा हम पीठ पर रहे हैं, इसलिए जनबा हम चुनाव छोड़ेंगे नहीं, हम इस बार चुनाव जीतेंगे, जनता हमको लाइक कर रही है। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, आप भी चुनाव लड़िए, जनता के बीच रहना अवश्य रहना चाहिए, अति आवश्यक जरूरी है, तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए राजू पटेल हैं, और राजू पटेल चूँकि लोकसभा के बारे में बता रहे हैं, बक्सर लोकसभा के बारे में बता रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स बता रहे हैं। जैसा इनका कहना है कि पूर्व में जो चौबे जी थे, जो मंत्री भी थे, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और यही चर्चा जब केंद्र में बना है, जब पार्टी कार्यालय तक पहुँचा है, तो उन्हें टिकट भी देने से पार्टी ने इनकार किया, उनकी जगह पे एक तिवारी जी को दे दिया है टिकट। जाहिर चीज़ है कि ये बसपा की राजनीति कर रहे हैं और राजू पटेल अनिल कुमार के साथ हैं। अनिल कुमार को जिताने के लिए ये कमर कस चुके हैं, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अनिल कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अनिल कुमार का एक माहौल बना हुआ है, और हो सकता है जैसा राजू पटेल कह रहे हैं कि इस बार वो सांसद बन जाएंगे और बनकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो एक चीज़ ये बताइए कि जब आप इतना इसमें बोल रहे हैं कि इस बार वो बनेंगे, तो लोगों से अपील आप क्या करेंगे, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? जी, क्षेत्र के लोगों से हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोग का भी सोच है कि स्थानीय सांसद होना चाहिए। तो मैं प्रत्येक दरवाजे पर जाकर मैं सभी लोगों को आग्रह करूंगा और आगाह करूंगा कि आप लोग जिस तरह के सांसद खोज रहे हैं उस तरह का सांसद जनबा हमारे बक्सर में जनबा अनिल कुमार जी आ गए हैं, इनको आप लोग सहयोग कीजिए। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने जनबा डॉक्टर मुना जी ने हमारे ये मतलब लव कुश के तौर पर जनबा हम लोग दोनों भाई हैं, ये भी मजबूती से अनिल जी को दामन थामे हैं, हम भी थामे हैं। तो दोनों जिस प्रकार से जनबा मर्यादा पुरुषोत्तम जी का घोड़ा रोकने के काम किए थे, उसी प्रकार से हम लोग अगर दोनों भाई अगर मिल जाएंगे तो बिहार का, बक्सर क्या, हम लोग दिल्ली में जनबा अपना झंडा कायम करने के काम करेंगे। तो ये लव कुश का क्या माने हुआ? लव कुश का माने हुआ है कि जनबा के पूर्वज से हम लोग जनबा दोनों साथ ही हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में बिहार के नेता भारत के कुशवाहा कुर्मी की बात कर रहे हैं? जी, कुशवाहा कुर्मी की बात कर रहे हैं। आप कौन से हैं? हम पटेल हैं, कुर्मी हैं। अच्छा, कुर्मी हैं। जी, डॉक्टर साहब कुशवाहा हुए? जी, डॉक्टर साहब कुशवाहा हैं। हम लोगों को फूट डाल के लोग अपना दुकान चलाने के काम कर रहे हैं, और हम खास करके जनबा कुशवाहा भाई से आग्रह करूंगा और पटेल भाई से भी आग्रह करूंगा कि हम लोग दोनों आदमी जहां भी हैं अपना भाईचारा कायम करके एक हम लोग ऐसा मजबूती कायम करें कि बिहार क्या, बक्सर क्या, भारत में हम लोग जनबा परचम लहराने के काम करें। यही मैं आरजू विनती करूंगा अपने जनबा क्षेत्र के कुशवाहा भाई से और पटेल भाई से, और सभी गरीब गुरबा जितने भी हमारे क्षेत्र के जनबा वोटर हैं सभी लोग से मैंने आग्रह करूंगा कि आप लोग अनिल जी को वोट कीजिए, तब जाके हम लोग जनबा बहन मायावती जी के प्रधानमंत्री बना पाएंगे। और बहन मायावती जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगी उस दिन सारी सुख सुविधा जनबा उत्तर प्रदेश के जनबा मुख्यमंत्री के कार्यकलाप में जो उन्होंने ज़मीन देने के काम किया था 3-3 एकड़, वो जनबा आज पूरी भारत में जनबा देने के काम करेगी, यही मेरा सोच है। इस जगह पे विजेंद्र राम भी बैठे हैं, ये भी बसपा की राजनीति करते हैं।
इनके जुबानी भी सुने आप, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे विजेंद्र जी? सबसे पहले इस चैनल बिहार दर्शन जो चैनल है आपका हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने आपने मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया। अभी आप बक्सर लोकसभा की राजनीति में हैं, अभी माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल है, आप किसके पक्ष में हैं? देखिए, मेरा नाम विजेंद्र राम है और मैं जाति चमार से बिलोंग करता हूँ। चमार हैं? जी जी। और हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखते हुए एक सपना देखा था कि शिक्षा चिकित्सा समान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव एक समान ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उन्होंने लिखा है संविधान में। लेकिन समाज के चंद लोग जिनके हाथों में संविधान चला गया, वे मनुस्मृति के संविधान पर चलने का काम किया और समाज को जाति में धर्म में बांट करके शासन करने का काम किया है। अच्छा, एक सवाल है आपसे विजेंद्र जी, चूँकि बहुत ज़ोर चर्चा है पूरे देश में कि इस बार सरकार अगर भाजपा की बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, क्या कहें? देखिए, 100% सही है। आज देखते हैं निजीकरण के माध्यम से भाजपा वालों ने आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है। आज निजीकरण देखिए, अस्पताल भी अब वो अपना निजी खुला हुआ है हर जगह। इसके बाद में निजी जो है ये स्कूल भी खुला हुआ है जहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों का बेटा पढ़ता है और गरीब गुरबा हम जैसे चमार जाति के मुसर जाति के लोग, गरीब लोग ये सरकारी विद्यालय में जाते हैं जहाँ खिचड़ी मिलता है, पढ़ाई नहीं होता है। तो ये सरकार की दोहरी नीति है। क्या मैसेज देंगे आप, क्या मैसेज देंगे? बसपा की राजनीति में हैं, अनिल कुमार के साथ हैं, आप अम्बेडकरवादी हैं, सिद्धांत आपके विचारों को मानने वाले हैं, क्या मैसेज देंगे देशवासियों को? देखिए, आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है और बक्सर लोकसभा क्षेत्र से अनिल जी जो है प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी का, और हम अनिल जी के साथ में रहते हैं। और अनिल जी जो हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज जो है, जो सरदार पटेल जी हैं जो एकीकृत भारत के निर्माता थे, इन लोगों के विचारधारा पर चलने का काम अनिल जी करते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज जितने भी प्रत्याशी लड़े हैं, चाहे भाजपा का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे और प्रत्याशी हो, अनिल जी जैसा चरित्र वाले विचार वाले एक भी नेता नहीं है। अनिल जी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के राह पर चलते हैं। वे चाहते हैं कि देश में सबको समान अधिकार होना चाहिए, चिकित्सा एक समान होना चाहिए, इसके बाद में शिक्षा भी एक समान होना चाहिए, सबको रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। अनिल जी का सोचा है, तो हम अनिल जी के साथ खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं और हम अपील भी करते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आप चूँकि पुराने राजनीतिक हैं, उम्र के हिसाब से भी मालूम हो रहा है कि आप बहुत दिनों से राजनीति के क्षेत्र में हैं। राजद का रुझान क्या है? आप राजद का रुझान किस रूप से देखना चाहते हैं? देखिए, राजद का अब की बार आता पता कट गया है, उनका सुफड़ा साफ हो जाए। क्योंकि राजद के साथ पहले जितने भी लोग थे राजद के लिए जान देते थे, राजद उन लोगों को कोई तरजीह नहीं दिया है। आज तमाम राजद के जितने भी विश्वसनीय लोग थे वे आज अलग अलग दलों में चले गए हैं। देखिए, पप्पू यादव हैं, मुन्ना जी देखिए रहे हैं, ये राजद के लिए अपना जी जान तक देते थे, लेकिन इनको भी राजद ने दरकिनार किया, इनको कोई मान सम्मान नहीं दिया। तो तमाम ऐसे मुस्लिम वर्ग तो राजद के प्रति काफ़ी एग्रेसिव है। देखिए, मुस्लिम वर्ग के साथ भी राजद ने धोखा देने का काम किया है। ऐसे मुसलमानों का परंपरागत वोट राजद के साथ रहा है, लेकिन राजद ने मुसलमानों को भी ठगने का काम किया है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों को ठगने का काम राजद ने किया है, हर जगह किया है। बक्सर से तो राजद ने टिकट ही नहीं दिया है। देखिए, बक्सर में राजद ने मुसलमानों का कभी टिकट नहीं दिया है। सिर्फ इन लोगों को अपना वोट का मोहरा बना करके, डरा धमका करके, भाजपा से डरा धमका करके अपने पाले में रखने का काम किया है। लेकिन आज मुसलमान बहुत सचेत हैं, सजग हैं, आज समझ रहे हैं कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए आज बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सारे मुसलमान अनिल सर के साथ हैं और अनिल सर को जिताने का काम करेंगे।
देखिए वीरेंद्र राम है और वीरेंद्र राम का ये प्रेम देखा जाए, जिस तरह से ये अनिल जी के साथ हैं, जाहिर चीज़ है कि उनके पक्ष में लहर भी बनाते नज़र आ रहे हैं, उनके पक्ष में कहते नज़र आ रहे हैं। ये भी इन्होंने कहा है कि बक्सर लोकसभा से जो सीट है वहाँ राजद ने अब तक किसी मुसलमानों को सीट नहीं दिया है। यही कारण है कि बक्सर लोकसभा के मुसलमान जो है वो अनिल कुमार के साथ हो लिए हैं और अनिल कुमार आप जान रहे हैं कि बक्सर के प्रत्याशी हैं। अब एक सवाल मैं डॉक्टर मुन्ना जी कि आपका पार्टी से मोह भंग हुआ, राजद से मोह भंग हो गया, तो एक सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं कि मुसलमानों का जो रुझान राजद की ओर है, इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे पूरे बिहार में 18% मुसलमान हैं और बहुत पहले से, जब से राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में, तब से मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। और आज ऐसी स्थिति आ गई है 2024 में, वहाँ जो साबुद्दीन सिवान की जहाँ हिना खड़ा है, ये ना उनकी पत्नी, उनको साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। साबुद्दीन अपने आप को कुर्बान दे दिए राष्ट्रीय जनता दल के नाम पे। उसके अभी सामने पप्पू यादव है पुड़िया, वो ये पूरे अपने जीवन राजद के साथ दिए और लालू यादव के भी सरकार बनाए थे। लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री, पप्पू यादव, साहबुद्दीन, फिर भी आज की डेट में पप्पू यादव पे रोना पड़ता है। तो पप्पू यादव से धोखेबाजी हुआ है राजद ने? जी, बहुत बड़ा धोखेबाजी जिसको, और पप्पू यादव के साथ वहाँ वही नहीं हुआ, खुला मन से हुआ कि हमको जिताओ इंडिया, ना तो इंडिया जिताओ, ना तो इंडिया जिताओ, किसी और को ना जिताओ, पप्पू यादव के हरा दो। तो जब जी, और खुलेआम कहा गया, बताइए कि इंडिया जिताओ ना तो इंडिया जिताओ, तो सबसे बड़ा धोखा पप्पू यादव जैसा समाज सेवक के साथ धोखा हो सकता है, वो क्या है। उसी तरह बक्सर लोकसभा क्षेत्र में है, एक तरह बाहरी गोपालगंज से, भाजपा से आए हैं, जो कि कुछ यहाँ से मतलब ही नहीं है, और एक तरफ इंडिया से सुधाकर सिंह है जो कैमूर के रहने वाले हैं। आपकी तो जानकारी है, सब कहता है कि लालू यादव चराचोर है, और इनके बारे में सुधाकर सिंह के सब लोग जानते होंगे कि चावल चोर है। 5 करोड़ 30 लाख, 1-2 लाख नहीं, और करीब 6 महीना जेल व्यक्ति रहा। वो कैसे किसान के हित में और किसान के बचाने के काम करेंगे? वो संसद बनकर किसान कैसे बचा सकते? यानी ये सारी कमियां हैं, जिसके लिए ये अपने इस्तीफा किसान मंत्री से इस्तीफा दिए, अपनी कमियां से दिए, मेरिट से नहीं। मेरिट होता तो इस्तीफा नहीं देते कृषि मंत्री से। फिर बहुत बड़ा मान लीजिए ठगने के, अभी तो विधायक हैं, तो आप खुद पता कर लीजिए वहाँ जाकर रामगढ़ से कि कैसे लोग को क्या वहाँ कर रहे हैं, वहाँ के लोग ही बताएंगे। फिर यानी आपका कहना है कि बक्सर लोकसभा से इंडिया भी फेल है और जी वो दोनों फेल है। बक्सर जिला से 2-2.5 लाख कुशवाहा की वोट है और कुर्मी के वोट है, 1.5-2 लाख जो चमार की वोट है, बहुजन की वोट है, सब 3.5 लाख 4 लाख से वोट से लीड माले मुस्लिम की वोट है। बक्सर क्षेत्र के ने पूरे बिहार के मुस्लिम अपना रास्ता खोज रहे हैं, जहां रास्ता उनको मिलेगा वहां जाएंगे। सिर्फ जहां रास्ता नहीं है उसके दरवाज़ा बंद है वहां बेचारे दे रहे हैं, फिर जहां उसको दरवाज़ा खुला है तो वे उसको दूसरे के साथ चले जाएंगे। जी, वहाँ सम्मान मिलेगा, उनको साथ चले जाएंगे। क्योंकि बिहार के मुसलमान की स्थिति आप देख रहे हैं, साहबुद्दीन जैसे लोगों को नहीं हुआ, और हम आपके जैसे लोगों के क्या होंगे। देखिए डॉक्टर मुन्ना सिंह जो कह रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि किस तरह से
राजद ने ठगने का काम किया है। और जैसा ये बता रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी यहाँ आया है वो बाहर का है, तो इस बार अनिल कुमार सांसद बनेंगे, चूँकि हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं और साथ इसलिए हैं कि अनिल कुमार को सांसद बनाना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।